इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक आम की बगीची देखकर गुरुदेव ने कहा, राम जी यहीं रुका जाए। जो आज्ञा, तर्क नहीं। रुके। मिथिलापति ने आकर स्वागत किया, भगवान का दर्शन भया, कुशल क्षेम प्रणाम वंदन, आशीष पाए मिथिलेश। राम लक्ष्मण को देखे तो देखते रह गए, प्रश्न पूछे, हे नाथ ये दोनों बालक कौन है, राजपुत्र हैं कि ऋषिपुत्र हैं? कारण इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखकर मेरे मन ने ब्रह्म चिंतन त्याग कर इनमें गति कर ली है। कौन? साक्षात ब्रह्म ही तो शरीर धारण करके नहीं आ गया भैया, अड़ियन नारायण। साक्षात शरीर धारण करके स्वरूप तो नहीं आया। ये हैं कौन? कोई कोई ऐसे जीव होते हैं, कोई कोई ऐसे स्वरूप होते हैं जिनके बारे में जानने का मन करता है। कौन है? विश्वामित्र जी बताना चाहते हैं, तब तक भगवान मुस्कुराए, मानो कह रहे हैं छिपाना है, बताना नहीं। ईश्वर छिपाते हैं, जीव प्रकटाता है। हुआ ये। चक्रवर्ती जी महाराज का नाम लेते हुए कहा गुरुदेव ने कि राजन, ये अयोध्या नरेश दशरथ महाराज के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। हम आश्रम पर यज्ञ ठाने थे, यज्ञ कर रहे थे, असुर लोग त्रास दे रहे थे तो इनको लाए थे, इन्होंने यज्ञ रक्षा किया। बड़े बलवान हैं, शीलवान हैं, जगत साक्षी है। यज्ञ रक्षा किए, असुरों को मार दिए, संग्राम में संहार दिए। आपकी खबर गई तो मैंने सोचा अयोध्या जाऊंगा, समय लगेगा तो इनको भी साथ ले आया। अब आशीर्वाद देकर के फिर चले जाएंगे सीधा। ध्यान रखिएगा, राम लक्ष्मण प्रभु यज्ञ देखने आए हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए, भाग लेने नहीं आए, देखन आए। महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्रों के साथ आप हैं तो उचित व्यवस्था बने। अस्तु। सुंदर सजन जो दिव्य अति विशिष्ट गृह था, अति विशेष अतिथि गृह, सुंदर सदन उसका नाम था, बास दिया गया। भोजन, विश्राम, संध्या वेला में सत्संग होने लगा। थोड़ी देर गुरुजी सत्संग सुनाए, इतने में लक्ष्मण जी कुछ अनमने भय। राम जी समझ गए लक्ष्मण जी का मन अब उचट गया है। राम जी अनुज के मन की गति जानकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु लगता है लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं, आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। अरे विश्वामित्र बाबा बोले, आप तो ऐसे बता रहे, ऐसे पहले देख के गए हो, तब सब तो दिखा नहीं सकते। तो प्रशंसा किया गुरुजी ने, कहा जाइए, देखना क्या है, जाइए देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके सुंदर बदन देखा। सबके नेत्रों को धन्यता प्रदान करिए। प्रणाम करके चले प्रभु भैया के साथ। और जैसे ही खबर चली कि देखन नगर भूप सुताए, समाचार पुरवासिन पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मानो दरिद्र को खजाना मिल गया हो लूटने।
प्रभु ने आज्ञा दी तो लक्ष्मण भैया शयन में गए, लेकिन जब मुर्गे ने आवाज दी तो उठे लखन निस बिगत अरुण शिखा गुरु ते पहिले जगतपति जागे जागे, जगाए नहीं। देखिए, किसी को जगाया नहीं जा सकता है, जगता है वो जगता है। आपने देखा होगा रोगी को नींद नहीं आती है, भोगी को भी नींद नहीं आती है। भोगी भोग में जाता है, जागता है, रोगी रोग में जागता है। एक और जीव है, उसको भी नींद नहीं आती है। किसको? जोगी को नींद नहीं आती है। जगावे कौनो भैरवी है। जगावे कोनो जोगिया जोग जोग कोई नहीं, जो जगेगा वही जगेगा, किसी को जगा नहीं सकते आप। बहुत जगता कौन है? जो जागृत होता है। जानिए तब ही जीव जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जगाया नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी को जगाया नहीं। लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हैं, प्रभु ज्ञान स्वरूप हैं। वैराग्य जगा, फिर ज्ञान जग गया। और तब भक्ति देवी ने ज्ञान का वर्ण कर लिया। यही तो है राम लखन जानकी सखी सपने में देखी। बहुत कठिन नहीं है। लक्ष्मण भैया तेजस स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं, वैराग्य स्वरूप हैं। कोई दुनिया के प्रपंच से मतलब नहीं। विराग जगा, उठे लखन निसी विगत सुनी। मुर्गे की आवाज अरुण शिखा धुनिकान। बाबा ने क्या मंगल भाव दिया, क्या अलंकार किया। गुरु जी थे पहले जगतपति जागे राम सुजान। किसी ने जगाया नहीं, जग गए राम जी। हाँ? शकल सौच करी जाय नहाय, नित्य निवाय मुने सिर नाय। गुरुदेव पूजा करेंगे शालग्राम भगवान और नरविदेश्वर जी की। यदर्थ पुष्प दल बेल पत्र लेने राम लक्ष्मण प्रभु जनक जी महाराज की योग वाटिका में उपस्थित भये। जनक जी की योग वाटिका बड़ी मधुर है हो, बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है, आनंददायी है, सुंदर है, शिष्ट है, पुष्ट है, दिव्य है। 6 ऋतुओं के पक्षी इस योग वाटिका में एक साथ कलरव करते हैं। देखिए ना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुरलोक जाए, निज संपत्ति सुरलोक जाए। चातक को कील कीर चकोरा, कातक को कील कीर
कूजत बिहग नटत कलमोरा कूजत बिहग नटत कलमोरा कूजत बिहग नटत कलमोरा नव पल्लव फल वृक्षों में फल, नए नए पल्लव, झाड़ों में नवीन नवीन पुष्प सुहाए, सुंदर सुहावने अच्छे लगे। जनकराज की योग वाटिका के झाड़ों को वृक्षों को देखकर आनंद कानन के वृक्ष और झाड़ लजाते हैं, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। थोड़ा हो, व्यवस्थित हो, बढ़िया हो, सजा हो, धजा हो, रसमय हो, दूसरे को संकोच हो, ऐसा भक्तिमय जीवन, भावमय जीवन, सहज जीवन, ऐसा ही योगी हैं जनक जी महाराज। सब कुछ जुड़ा हुआ भगवान से। अब आप उस वाटिका का सौभाग्य देखिए कि अब तक तो जगत जननी पारंबा माँ भगवती श्री सीता महारानी उसमें आती थी। कितनी बड़ी भाग्यशाली है ये वाटिका कि अब भगवान भी इस वाटिका में आ गए। सौभाग्य है कि नहीं? यही समझना है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में भगवान की कथा आ गई, भगवान में हमारा मन रम गया, हम भगवान के हो गए। संसार का होकर बहु देखा, अब भगवान का होकर भी देखो। बहुत देखा। कल वो कथा आपको सुनाई थी। सबका अपना अपना प्रयोजन है, वो हमको समझ लेना है। हाँ, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।